नमस्ते, मैं अभिषेक। बिहार विधानसभा चुनाव में जो रुझान सामने आ रहा है उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं जो महागठबंधन है उसकी करारी शिकस्त देखने को मिल रही है। मतलब अंतर इतना है कि चाह करके भी कोई पीछा नहीं कर सकता है। ऐसे में जो बिहार में जीत का जश्न मनाया जा रहा है उसकी हवा यूपी में भी आ चुकी है, क्योंकि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों बिहार में जम करके चुनावी प्रचार प्रसार किए। दोनों के हेलीकॉप्टर खूब उड़े। तो वर्तमान मुख्यमंत्री अपने प्रचार में सफल दिख रहे हैं और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पीछे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में जो बयार बहा है उसका क्या असर आएगा यूपी में? यह देखिए, जो विपक्ष के द्वारा जो अनावश्यक रूप से इतने काफ़ी मुद्दे उछाले गए थे जो आज के समय में पूरा करना संभव नहीं था, तो लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि फिर से जो है मुद्दे को ये पूरा कर पाएंगे। और ख़ास करके नीतीश कुमार की जहाँ तक यहाँ पे बात है, तो नीतीश कुमार की जो एक युवा वर्ग को छोड़ करके बकिया कोई ऐसा वर्ग प्रभावित नहीं था जो कि उनको जो है पसंद न करता रहा हो। और हर लोगों को आशंका थी कि अगर ये तेजस्वी की सरकार बन गई तो आज निश्चित है कि कुछ जरूर इसके विपरीत होगा। जो है जो जिस चीज़ को लोग जो है आकलन नहीं कर पा रहे थे, जो लोगों के अंदर एक भय का वातावरण था, इस चीज़ को जो है ले करके और इन लोगों ने जो है वहाँ पे फिर सत्ता पक्ष के लोगों को मतदान करने का काम किया है। तो क्या लगता है कि एनडीए कितनी मजबूत बन गई है राजनीति में कि नीतीश कुमार लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पुनः सरकार बनाने में सफल होते दिख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में रहते हुए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जो सत्ता का जो सत्ता में रह करके और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना भी जो है बीजेपी के लिए जो है ये भी बहुत बड़ा हथियार बन गया है। और आज जो है निर्वाचन आयोग पे जो अंगुली उठ रही है, इनके भी पारदर्शिता को जो है परखना चाहिए। मतलब आप दोनों नजर से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं एक बार जनता में भी भाजपा का रुझान रहा, मतलब एनडीए का रुझान रहा, और ईवीएम पर भी दोनों कैसे लगा ये जहाँ से कमजोर थे वहाँ पे सरकारी तंत्र ने इनका जो है जो सबसे बड़ा सहयोग किया है। हमारे कहने का मतलब ये है जहाँ से लोग कमजोर पड़े हैं वहाँ से सरकारी तंत्र जो है इनको मतलब काफी दोनों सिस्टम से जीतने का काम किया है। तो क्या इसका यूपी के राजनीति में संकेत पड़ेगा बिहार का? देखिए, उत्तर प्रदेश में खास करके जो है यहाँ पे तीसरे बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी भी पीछे खड़ी है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव उस चुनाव से काफ़ी अलग होगा जो है। तो क्या लग रहा है पहले जो जीत हो रही है बिहार में उसको लेके आप लोगों के मन में क्या कुछ है? देखिए, बिहार राज्य में जो जीत हुई है ये पूरी तरह से जनता और लोकतंत्र की जीत है। जनता जो है कभी नहीं चाह रही थी कि लालू यादव के उस जंगल राज का पुनरावृत्ति हो। जिस तरीके से शहाबुद्दीन लालू का आतंक था पूरे बिहार में, उस चीज़ को पूरी बिहार की जनता जान रही थी। बिहार का जनता पहले वाली जनता नहीं रह गई है, अब वो लालटेन से बहुत आगे आ चुकी है और एलईडी में जी रही है। ऐसे में और दूसरी बात जो सनातन धर्म हिंदुत्व पे जो प्रहार इन लोगों का रहा, इससे जनता काफ़ी उत्तेजित थी और उन्होंने खुलकर के मतदान किया। आज बिहार जो है पुनः एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता को स्वीकारा और पुनः उनको सत्ता में लेके आया हुआ है पूर्ण बहुमत। क्या लगता है कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री 20 वर्षों से जमे हुए हैं कुर्सी पर, क्या उनका ऐसा काम लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब आप लोग तो दूर हैं, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कि नीतीश इतने मजबूत क्यों हो गए? देखिए, नीतीश जी की मजबूती इस बात पे होती है कि वो साथ किसके हैं। वो राष्ट्रवाद के साथ में है, वो हिंदुत्व के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। तो आज देश की बहुसंख्यक आबादी जो है मोदी जी के लिए एक तरह से कुर्बान है और मोदी जी के लिए वो अपने जान कुर्बान कर रही है। तो ये देखिए कि नीतीश जी का साथ किसके, तेजस्वी जी का साथ किसके। तेजस्वी जी चुनाव क्यों हारते हैं? तेजस्वी जी चुनाव इसलिए भी हार जाते हैं कि उनके साथ में राहुल जी जैसे लोग हैं जो फेल्योर है पूरी तरह से, अखिलेश जी जैसे फेल्योर लोग पड़े हुए हैं। तो ये लोग जाते हैं जहाँ पर लूटिया डुबो देते हैं। उसमें नीतीश कुमार के तो काम भी होंगे ना, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, भाजपा का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनका क्या लग पसंद आ रहा है आप लोगों को? किसका? नीतीश कुमार। नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और मोदी जी के साथ में रहकर निश्चित तौर पे सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हैं। आज सबका साथ सबका विकास की ही देना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आकर के इतनी बड़ी संख्या में तादाद में विधायक जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बिहार में चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, एनडीए एक तरफा जीत रही है, वहीं जो महागठबंधन विपक्ष रहा उसकी करारी शिकस्त देखने को मिले, क्या समझ में? ऐसा है कि ये जो नीतीश जी का शासनकाल रहा है और जो एनडीए की सरकार रही है, इन लोगों ने विकास का काम किया है। ऐसी बात नहीं कि लोग अगर कहते हैं कि नहीं विकास नहीं हुआ है, तो हर क्षेत्र में विकास किया गया है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ है कि नीतीश बाबू जो है ये बिना दाग के, कोई दाग इनके पास नहीं है, ना तो परिवारवाद उनके अंदर है, ना तो भाई भतीजावाद है,
है या कमीशन खोरी, इस तरह का उनके अंदर कोई नहीं है। और वह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के छवि के हैं उसी तरह की छवि के ये क्या नाम है नीतीश जी भी है। ठीक, जनता देखिए कुछ वादे ऐसे होते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग जान जाते हैं। हम कोई ऐसा शगुफा छोड़ दे कि जनता की ये समझ में आ जाए कि ये कभी पूरा नहीं होने वाला है, जान जा समझ जा, ठीक है ना। बिहार का परिणाम जो है यूपी में क्या संकेत दे रहा है? देखिए यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनेगी आने वाले दिनों में, आप जान लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छल हुआ है। अखिलेश यादव को यही कहना ही है बस कि छल हुआ है, चोरी हुई है, ईवीएम खराब है, पढ़ाई खराब है, ये इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं है। देखिए जनता बुद्धिजीवी हर आदमी समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, कौन अच्छा काम कर रहा है ये सबको पता है। बिहार चुनाव में एक अभी है कि जितने बाहुबली हैं किसी भी पार्टी के, बाहुबली और माफिया भी जीत रहे हैं। बाहुबली माफिया वो तो बिहार में इस तरह का बहुत पहले से होता रहा भी है, और किस पार्टी में नहीं है, सब में है। सभी पार्टियों में जीत भी रहे हैं। क्या लग रहा है जीत भी कि रहे हैं। माफिया राज कम नहीं हो रहा है क्या वहाँ पे जो माफिया प्रभावी लोग हैं? अरे भाई धीरे धीरे कम होगा, इसी बात नहीं है। इस तरह के लोगों की संख्या घटेगी, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो बिहार से चुनावी बयार आ रहा है, मतलब चुनावी रुझान आ रहे हैं, एनडीए काफ़ी अत्यधिक बहुमत से आगे जा रही है, महागठबंधन काफ़ी पीछे है, बिहार क्या संकेत दिया है? बिहार ने उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव का संकेत दे दिया है। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलेगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी फिर पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये संदेश बिहार ने सीधे तौर पर उन्होंने दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी, क्योंकि योगी जी ने जितनी रैलियां की थी बिहार में, 31 रैलियां की थी, 31 रैलियों में कम से कम 27 से 28 उम्मीदवार जीत के कगार पर हैं और लगभग जीत भी चुके हैं। तो ये उनका परसेंटेज रेट भी बहुत तगड़ा है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई भी विपक्षी दल टिक नहीं पाएगा, ये विश्वास रखिए। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये भी बिहार गए थे, करने छल हो गया बिहार में। बिहार में कोई छल नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी पहले से ही हार मान रहे हैं। 2027 उनके बस की बात है ही नहीं। ये हम लोग पूर्व में भी कहते आए हैं, वर्तमान में भी कह रहे हैं। 2027 में भी अखिलेश यादव की कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव गाना बजाना करें अपने कार्यालय में, गाना बजाना। क्या बिहार सरकार में अच्छा रहा नीतीश कुमार के कार्यकाल में कि जनता लगातार उनको चुनती जा रही है, उनके कार्यकाल को पसंद करके? बिहार में सबसे पहले तो जो जंगल राज था उसको नीतीश कुमार ने समाप्त किया, विकास किया, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी किसानों के प्रति सारी चीज़ों को उन्होंने सही तरीके से लागू किया। वहाँ के जो बिहारी हैं उनको जो मूल उनकी ज़रूरतें थी उस ज़रूरतों को पूरा करने में नीतीश कुमार सफल रहे, जिसकी वजह से जनता ने उनको फिर चुना। एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, वो बिहार में चुनाव लड़े, उनको सीट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एनडीए का खेला वहाँ बिगाड़ देंगे वो, लेकिन उनका ही खेला बिगड़ गया, एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या लग रहा है ओम प्रकाश वहाँ जलवा क्यों नहीं दिखा पाए? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़बोले नेता हैं, इनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है। ये हवा में चलने वाले व्यक्ति हैं, कभी समाजवादी पार्टी के कंधे पर, कभी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर अपना तीर चलाते हैं और कहीं कहीं सफल हो जाते हैं। वास्तविक रूप में जिस तरीके से बिहार में उनको तमाचा मिला, सिंगल अगर ओम प्रकाश राजभर अगर सिंगल कहीं भी लड़ेंगे तो उनकी वही बिहार वाली स्थिति होगी, जीरो रहेंगे, जीरो हैं, जीरो ही रहेंगे, ये समझ लीजिए। तो देखिए एक पियर का गमछा वाले मिल गए हैं, आप लोग तो बिहार में कहीं नहीं दिखे। ओम प्रकाश गए चुनाव, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम पीडीए के गठबंधन में हैं, हम एनडीए के गठबंधन में नहीं हैं। मतलब आप पियर का चाचा के संग नहीं है? हम पियरका चाचा के साथ नहीं हैं। हाँ, किसके साथ आप हैं? हम जो है पीडीए के साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। तब तो पियर को चाचा हार गए, आप लोग भी हार गए, कुछ पता नहीं चल रहा है वहाँ। अरे भाई अब ये बताइए कि आप सदियों से देखे होंगे कि सीता मैया को भगवा रंग में धोखा किसने दिया था? रावण। भगवा रंग पहन करके और सीता माँ को धोखा देने वाले व्यक्ति, लक्ष्मण रेखा को पार कराने वाले, वो वस्त्र कौन पहना था? तो ये लोग जो है इसी तरह से सदियों में भी धोखा दिया, आज भी धोखा दिए हैं। जनता तो पसंद कर रही है ना? नहीं, जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता पसंद नहीं कर रही है। इनके पास छलावा है और छल से सरकार बनाए हैं। मतलब वही छल रावण किया था सीता मैया के साथ। सीता मैया के साथ वही छल हुआ था। आज भी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले वही छल कर रहे हैं, भगवा रंग पहन करके। नहीं, जनता तो नीतीश कुमार खूब पसंद कर रही है। जनता नीतीश कुमार को तो पलटू चाचा करके खदेड़ रही है, मगर आप ईवीएम चुरा रहे हैं, ईवीएम पकड़ा जा रहा है,
कहीं पर्ची फेंक रहे हैं, मतदाताओं को रोका जा रहा है। कौन अत्याचार कर रहा मतलब है? आप कह रहे हैं बिहार छल से जीत रहे हैं। बिल्कुल एकदम, पूरा देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश जान रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे हमारे साथ छल हो गया है, यहाँ सरकार में एनडीए के साथ, वहाँ कहेंगे कि छल हो ओम जाएगा। प्रकाश राजभर की बात छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अभी देखे होंगे कि 2024 में उनका क्या दशा हुआ है और 27 में कौन सा असर होगा, वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अच्छी तरह से जानती है। बिहार चुनाव में कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब पूरा माहौल बनाया, रैलियाँ किए और उन्होंने कहा कि एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन एनडीए को नुकसान नहीं हुआ, खुद ही उनका नुकसान हो गया। अब ये जान लीजिए कि अगर एनडीए का नुकसान करते तो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उनके पास आदमी नहीं, ये ले जाके भर्ती करवाएंगे अस्पताल में, ये ले जा करके उनको चेयर ढकेल करके और जाके भर्ती करवा रहे हैं। तो अब इससे आप आंकड़ा लगा लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश पाठक जी का क्या रिश्ता है, जो कि इनके पास वायु श्रेणी का गणर सुरक्षा भी है, तमाम कार्यकर्ता भी हैं और जो इनके जो है बॉडीगार्ड हैं, और उसके बाद भी प्रदेश का डिप्टी सीएम चेयर ढकेल कर जा करके भर्ती कर। रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे रहेंगे भाई। तो क्यों नहीं निभाए भाई? आप क्यों नहीं 1-2 सीट दे दिए ओम प्रकाश राजभर को? आपको देने में क्या दिक्कत था जब रिश्ता अच्छा था? तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की आगे की राजनीति अब क्या? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को पूरा देश और प्रदेश को धोखा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ओम प्रकाश राजभर को भी धोखा दिए है, और जितने लोग उनके साथ जाएंगे सारे लोग धोखा खाएंगे। तो आप लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ जा रहे हैं, मतलब उनसे ओम प्रकाश राजभर ने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, पीडीए के साथ। मतलब संवेदना उनके साथ हो गई आप लोगों की? बिल्कुल नहीं, उनके साथ हमका नहीं होगा संवेदना, उनके साथ कोई नहीं होगा। अरे मतलब जैसे आप पीड़ित होंगे वो भी कहेंगे मेरे साथ छल हो गया, वो भी आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, आपको बता रहा हूँ कि शेख सिजत पठान, राजभर चौहान, ढूंढिया रेकार के वर्ड बिन मला, धनकर बिहारी, धनकुट्टी, पासी, बनवासी, खट्टी, अर्गवंशी, लोथ, खंगार, भुजवारा, ये सारी जातियों को धोखा देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए कि सीता मैया को भी धोखा मिला था, और वो भी आज लोग याद करते हैं। उसको हम लोग चित्र के रूप में देखा जाता है कि रावण गेरुआ वस्त्र पहन करके और सीता मैया को और कंठीमाला पहन करके धोखा दिया था। मतलब बिहार में जनता की जीत नहीं हुई आप कह रहे हैं? नहीं, जनता की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत और जो चोरी से जीत हुई है, डकैती से जीत हुई है। देखिए यहाँ पर अन्य लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई। ये तो जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं कहेंगे, जहाँ हारेंगे वहाँ ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं लोग। और ये हिंदुत्व की सदी है, 21वीं सदी, और पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जीत की गारंटी है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीतते रहेंगे। ये तो ईवीएम का रोना वहाँ भी रोना शुरू कर दिया। किस व्यक्ति से आप बात कर रहे थे पहले तो ये जान लीजिए, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मैं किसी अखिलेश के साथ में था, पता होना चाहिए उस अखिलेश को वहाँ एक सीट भी नहीं मिली थी जिसके साथ थे वो। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के वहाँ गए थे। अखिलेश जिसको लोग अप्पू पप्पू टप्पू का नाम दिए थे माननीय हमारे योगी जी ने, और तीनों लोग पूरी तरीके से विफल हैं। ये इनका अस्तित्व नहीं, इनके आका का वहाँ बिहार में अस्तित्व नहीं। बिना किसी सीट के जाकर दूसरे के बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के अखिलेश गए थे, और जनता ने पूरा जवाब दिया। यहाँ पर जो बिहार में परिणाम आए हैं, क्या लग रहा है कि जनता ने जो चुना है उस पर आपका क्या राय है? जनता ने जो चुनाव किया है बिहार में, 90 के दशक में जो आतंक और जिस तरह का माहौल था, 2000 तक लोगों की हत्या नरसंहार जो हो रहा था बिहार में, लोगों आज हम 2025 में हैं, 2025 में, और नीतीश की सरकार को भी लोगों ने देखा है, लालू और राबड़ी की सरकार को भी लोगों ने देखा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जनता का जो विचार था एनडीए से, जो उनको उत्तर प्रदेश दिख रहा है और अगल बगल के प्रदेश दिख रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो बिहार की स्थिति है, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एनडीए की सरकार ने वहाँ पे तमाम जो रोड रास्ते थे अच्छा किया है, और जो जंगल राज था उस जंगल राज के खिलाफ ये वोट हुआ है। और उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत जी की भी थोड़ी भूमिका है कि सीटों पे उन्होंने जो यूथ जो प्रभावित था, जो बेरोजगारी और पलायन पे बात कर रहा था, उसके वोट को लेकर प्रशांत जी एक तरफ हो गए, और उसका लाभ सीधे सीधे एनडीए को मिला है। तो युवाओं की तो हार हो गई, युवाओं ने जिसको चाहा वो तो नहीं, युवाओं की, हाँ, इसमें कहा जाएगा युवाओं की हार है, योजनाओं की जीत है। जो लाभार्थी परक योजनाएं सरकार ने चलाई थी उसका पूरा लाभ मिल रहा है। उसमें औरतों को जो 10,000 रुपया दिया गया चुनाव से पहले वो दिख रहा है, राशन दिख रहा है, आवास दिख रहा है, जो अन्य सरकारों में इस तरह से नहीं होता था कि क्या नाम है, लाभ डोर टू डोर और वहाँ सीधे व्यक्ति तक पहुँचे। तो इस सरकार ने ये करके दिखाया कि हाँ, हम सीधे पैसा जो है
वो जनता को देंगे और उस आदमी को देंगे जिसका ये पैसा है, ना कि कोई बिचौलिया पैसा खाएगा। उसका सीधे सीधे लाभ एनडीए को मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। ये बिहार यूपी के लिए क्या संकेत दे रहा है? बिहार यूपी के लिए यही संकेत दे रहा है, जो तेजस्वी जी के जो आतंकी थे, जैसे उनकी पार्टी का एक वो था भूरा बाल साफ करो, और तमाम मतलब जो पीडीए वाला नारा है इनका, वो पीडीए वाला नारा कहीं ना कहीं एकदम जातिगत बनकर और हिंसक बनकर, अभी लग रहा था कि सरकार बनी नहीं है, उससे पहले कट्टा और बंदूक की बातें होने लगी, तो लोगों को ये लगा कि हम वो 90 का दशक वाला राज्य नहीं चाहते हैं, जो हमारा शांत और सुशासन का राज्य चल रहा है वही हमें चाहिए, और उस पर ही वोट किया गया। चुनाव के दरमियान एक हत्या हुई, अनंत सिंह जेल गए, लेकिन क्या लगा कि जो महागठबंधन है उसको मुद्दा नहीं बना पाया? नहीं, अनंत सिंह, ये बताइए कि अनंत सिंह 5 बार से विधायक हैं, जनता के विधायक हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, कोई पैराशूटर नहीं है वहाँ जो भी था, और जिसकी हत्या हुई वो हत्या साजिशन है। एक प्रत्याशी के गाड़ी में बैठे हैं, देख रहे हैं लोग की ढेला चला रहे हैं, और तब तक उनकी हत्या हो गई। ना कोई सारी वीडियोज है, न उन पे गाड़ी चलाने की कोई वीडियो है, न गोली चलाने की वीडियो है, तो कहीं ना कहीं ये संशय का विषय है। अब ये कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब महागठबंधन उसको मुद्दा नहीं बना पाया, उसको नहीं बना पाया। वहाँ पे अनंत सिंह को और लाभ पहुँचा, जबकि आरजेडी को लाभ भी पहुँचा। यादव बिरादरी के दुलार चंद जी थे जिनकी हत्या हुई, इन्होंने यादव बिरादरी का वोट तो अपनी तरफ आरजेडी ने कर लिया, साथ ही भूमिहार बिरादरी जो वहाँ मोकामा में 30% है, वो पूरी तरीके से नाराज सूरजभान से हो गई। सूरजभान भी भूमिहार बिरादरी से हैं, उसका लाभ सीधे सीधे अनंत सिंह को मिला है। तो क्या लग रहा है कि जो बिहार में अब मतलब लगातार मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव वहाँ मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव है। कंपनियां जाएं, जो कंपनियां बंद हैं उनको चालू कराया जाए। जो पलायन है, जैसे हमारा भी हम लोगों का भी मुद्दा रहता है, युवा मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, युवा के लिए यही है कि वहाँ कल कारखाने बढ़ें, जिससे कि युवा जो बिहार जा रहा है, जो गाड़ियों में भीड़ बढ़ के जा रही है, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन घटे, लोगों को दूर न जाना पड़े, उनके राज्य में उनको रोजगार मिले। उनके पास कोई ऐसा क्लस्टर नहीं है जहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो, उन्हें भागकर अलग राज्य में, अलग देश में जाना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन रहा, कहाँ फेल मार गया? तेजस्वी यादव और महागठबंधन, जिसे कांग्रेस पूरी तरीके से फ्लॉप है, एक तो तेजस्वी का उसके साथ गठबंधन, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का तो वोट कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसमें कांग्रेस फेल रही है। और जैसे सहनी जी का था, तो भाजपा ने इस बार मतलब एनडीए के जो कैंडिडेट थे, सहनी बिरादरी के अच्छे खासे इन्होंने हर बिरादरी के वोटरों को इन्होंने उतारा था, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं मिला है कि वोट डिवाइड हो गए। उस केवल महागठबंधन में जो लोग जुड़े कोई प्रभावी नहीं सिद्ध हो पाया, कोई प्रभावी नहीं जुड़ा, ना ही वो राहुल गांधी प्रभावी रहे। और जो तेजस्वी जी की बात है, तेजस्वी जी जैसे यहाँ पे अखिलेश जी का जो लगातार ट्वीट लगता है कि धर्म विरोधी बातें करेंगे, समाज विरोधी, जाति विरोधी, इनकी लगातार, अगर कोई सवर्ण का विवाद किसी से आम गांव में भी विवाद हो जाता तो उसको ऐसा रुख देते हैं कि किसी दलित पे बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। भाई हर लोगों में संघर्ष होता है, एक जगह रहना है तो विवाद भी होता है, वही सहयोगी भी होता है। जो भी हमारे गांव में हम ही लोग हैं, हम लोग दलितों के अगर कहा जाए तो सबसे बड़े सहयोगी हैं। हमारे यहाँ खाना पीना रहना और जो व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं एक दूसरे का वो हमारा करते हैं, हम उनका करते हैं, तो ये चलता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ये वैमनस्यता फैलाई गई कि भूरा बाल साफ करो, सवर्णों के अत्याचार से यहाँ को मुक्त कराना है, जो ज़मीनें हैं वो सब में हमको बांटनी है, ये सारा मुद्दा रहा जहाँ तेजस्वी को फेल किया। तो देखिए, जो बिहार के चुनावी परिणाम आ रहे हैं उस पर जनता ने जो बोला आपने सुना, साथ ही साथ बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ दिख रहा है। साथ ही मैं भी बता दूं कि जब बिहार चुनाव में कवरेज कर रहा था उस दौरान भी यही निकल के आ रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे मजबूत हैं और वह परिणाम में भी दिखा।